गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त और आज की मीटिंग का होस्ट रमजीत सिंह राणा पूरी HHI मैनेजमेंट की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सबका। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज के जो गेस्ट स्पीकर्स हैं उनको आपके रूबरू करूं, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। दोस्तों, जैसे एक फुटबॉल में हवा चाहिए होती है गोल तक पहुंचने के लिए, जिस फुटबॉल में हवा ना हो उसको दुनिया का बड़े से बड़ा प्लेयर भी गोल तक नहीं पहुंचा सकता। जिस तरह फुटबॉल में हवा चाहिए होती है, ठीक उसी तरह से एक नेटवर्कर में कुछ क्वालिटी चाहिए होती है दोस्तों, सफलता को प्राप्त करने के लिए, सक्सेस को प्राप्त करने के लिए। अब वो क्वालिटीज कौन सी होती हैं? वो क्वालिटीज होती हैं नॉलेज की, फेथ की, कंसिस्टेंसी की। नॉलेज किस तरह की चाहिए उसको? कंपनी प्रोफाइल की नॉलेज चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए, प्लान की नॉलेज चाहिए। और जो फेथ की क्वालिटीज होती हैं उसमें फेथ करना होता है अपने अपलाइन पर, अपनी डाउनलाइन पर, और ये विश्वास करना होता है कि ये जो बिजनेस है ये हमें वो सब दे सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और कंसिस्टेंसी की अगर बात करें, कंसिस्टेंसी की जो क्वालिटी है, वो कंसिस्टेंसी क्या है दोस्तों? कंसिस्टेंसी है प्लान दिखाने की, प्रोस्पेक्ट्स को फॉलो अप करने की क्वालिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। डाउनलाइन को गाइड करने की कंसिस्टेंसी चाहिए, अपलाइन से गाइडेंस लेने की कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर ये क्वालिटीज हमें होगी तो जरूर बर जरूर हम सफलता को प्राप्त कर सकेंगे और सक्सेस को प्राप्त कर सकेंगे। और कंसिस्टेंसी के चलते ही हम सब इस समय जूम मीटिंग पर जो है वो इकट्ठा होते हैं। और आप सब पार्टिसिपेंट जूम मीटिंग में आए, आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपको। और इसी कंसिस्टेंसी से हमें गेस्ट स्पीकर्स मिलते हैं जो हमें गाइड करते हैं। दोस्त, आज हमारे दरमियान जो पर्सनैलिटीज आ रही हैं वो बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटीज हैं और पिछले 20 साल से वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं और 4 साल से ज्यादा समय से वो HHI परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। वह मेरठ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और बहुत वास्ट नॉलेज नेटवर्क मार्केटिंग की और बड़ा अच्छा तजर्बा रखते हैं। बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत ग्रेट लीडर्स हैं। मेरी मुराद है मिस्टर आशु एंड नितिका शर्मा से, वो कपल के तौर पर आज हमें एड्रेस करेंगे। मैं उनसे निवेदन करूंगा मिस्टर आशु और नितिका शर्मा से, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बड़ी कंसिस्टेंटली वो इस समय जो है जूम मीटिंग पे इकट्ठे होते हैं। और आपसे निवेदन करूंगा कि आप आपके जो अच्छे तजर्बात हैं, आपके जो अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी कैसी जर्नी रही HHI परिवार के साथ, आपका कैसा सफर रहा, ये सब हमसे शेयर करें ताकि हम भी आपकी तरह अच्छे लीडर बन सके। जैसे आप क्राउन एम्बेसडर रैंक को एंजॉय कर रहे हैं, हर वो आदमी जो HHI को ज्वाइन करता है उसका सपना होता है क्राउन एम्बेसडर बनने का। तो हम सब उसी रेगुलरिटी से इकट्ठे होते हैं यहाँ पे और हम ये चाह भी करते हैं कि हम भी क्राउन एम्बेसडर बने आपकी तरह। स्वागत है आपका मैम, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम नितिका शर्मा है और मैं सबसे पहले कंपनी मैनेजमेंट का, सारी अपलाइंस का धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया एक बार फिर कि मैं आपके साथ कुछ बात कर सकूं, आप लोगों के साथ कुछ अपनी बातें शेयर कर सकूं। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे, जब एक छोटा बच्चा होता है, वो स्कूल जाता है, सबसे पहले वो क्या सीखता है? ABCD, राइट? तो ABCD में जो A होता है, मुझे उसका मतलब तो नहीं पता, लेकिन B फॉर जो होता है वो होता है बर्थ और D फॉर होता है डेथ। B से बर्थ होता है, D से डेथ होता है और इसके बीच में जो C है, पूरा खेल इसी का है।
बी से बर्थ और डी से डेथ के बीच में ही हमारी पूरी जिंदगी समट के रह जाती है, राइट। तो मैं इसी के बारे में आज यहाँ पर कुछ आप लोगों से डिस्कस करूंगी। सी काम करता है हमारी लाइफ में, कुछ पॉइंट्स लेंगे हम इसके। जैसे सी से होता है कमिटमेंट। सबसे पहले आपको कमिटेड होना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, उस हर चीज के लिए जो आप करना चाहते हैं, जो भी आप लाइफ में चाहते हैं। बी से बर्थ और डी से डेथ के बीच में कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सी फॉर कमिटमेंट। सारा खेल ही कमिटमेंट का है। आपको कमिटेड होना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। दूसरी चीज जो होती है कमिटमेंट के बाद, वो होती है चैलेंज। आपको चैलेंजेस एक्सेप्ट करने आने चाहिए, आपको चैलेंजेस का सामना करना आना चाहिए। अगर किसी भी लाइफ में, मतलब अगर बर्थ और डेथ के बीच में चैलेंजेस नहीं है तो लाइफ कुछ भी नहीं है। अगर एक बंदा हॉस्पिटल में है और ईसीजी होता है तो उसकी जो चलता है वो ऐसे ऐसे चलती है मशीन में, तभी अच्छा लगता है। अगर वो सीधे हो जाए तो खेल खत्म। यानी अगर चैलेंजेस नहीं है लाइफ में तो लाइफ ही नहीं है। तो आपको चैलेंजेस फेस करने आने चाहिए। आपको चैलेंजेस कैसे लेने हैं, उनके साथ में कैसे डील करना है, वो आपको पता होना चाहिए। तो हमें कमिटमेंट पर ध्यान देना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए, चैलेंजेस को फेस करना आना चाहिए। तीसरी जो चीज होती है, हमें काम होना चाहिए, शांत प्रवृत्ति का। हमें एकदम हर चीज के लिए हाइपर नहीं हो जाना चाहिए, हमें शांत स्वभाव का होना चाहिए, हर चीज को गंभीरता से देखना चाहिए। तो तीसरी चीज हमारी जो हो गई वो होती है काम, बर्थ और डेथ के बीच में जो हम सी की बात कर रहे हैं। चौथा सी जो होता है वो होता है केयरिंग। हमें हर चीज के लिए केयरिंग होना चाहिए, अपने बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, फैमिली के लिए, वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए हमें केयरिंग होना चाहिए। मतलब ये हमारे अंदर एक इनबिल्ड चीज होनी चाहिए या हमें डेवलप करनी चाहिए। हमें केयरिंग होना चाहिए हर चीज के लिए, कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए, कंपनी के मैनेजमेंट के लिए, कंपनी के मतलब अपलाइंस के लिए, डाउनलाइंस के लिए, हर चीज के लिए, जूम मीटिंग के लिए हमें केयरिंग होना चाहिए। मतलब अगर 8 बजे का टाइम है तो हमें 8 बजे बिल्कुल ऐसे बैठना चाहिए कि 8 बज गया, मीटिंग स्टार्ट। केयरिंग होना चाहिए। इसके बाद जो एक सी आता है वो आता है चेयरफुल। हमें खुश मिजाज होना चाहिए। जो भी हमसे मिल रहा है, जो भी कभी भी अगर कोई हमसे मिल रहा है तो उसे ऐसे लगना चाहिए कि यार क्या शानदार इंसान से मिलके आया हूं। कोई भी इंसान हमारे संग काम करे, हमारे संग काम ना करे, बट एक लाइन बोल दे कि बहुत ही शानदार इंसान था। आपको खुश मिजाज, चेयरफुल रहना चाहिए हमेशा। इसके बाद एक चीज आती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज चेंज। आपको बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए, आपको चेंज एक्सेप्ट करने आने चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, अभी कल का अगर मैं आपको हल्का सा आइडिया दूं, कल लुधियाना में एक बहुत शानदार मीटिंग हुई है। कुछ कंपनी के खास लोगों को बुलाकर पवन सर ने मीटिंग करी थी वहां पर। और वहां पर प्लान को लेकर, HHI का जो मार्केटिंग प्लान है उसको लेकर कुछ अपडेशंस हुए हैं, तो हमें वो एक्सेप्ट करने आने चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बोला बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे लोगों ने बोला ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। तो आपको उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, वरना जहां पर है वहीं रह जाएंगे, राइट। तो चेंज के बाद एक चीज आती है कमिटमेंट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आपको देना आना चाहिए, आपको कॉम्प्लीमेंट की आदत होनी चाहिए। आपको दिन में 3 बार 3 अलग अलग लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना है किसी भी चीज के लिए, और वो जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स होने चाहिए। बी से बर्थ और डी से डेथ के बीच में ये जो सी है, अगर आपने इस पर काम कर लिया तो लाइफ सीरियसली बहुत शानदार हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया, कमिटमेंट होता है, चैलेंज होता है, काम होता है, केयरिंग होता है, चेयरफुल होता है, चेंज होता है, कॉम्प्लीमेंट्स होता है। इसके साथ साथ एक चीज आती है कंटिन्यूअस। आपको किसी भी काम को कंटिन्यूअस अगर करेंगे तो वो आपको रिजल्ट दे के जाएगा। अगर आप किसी भी काम को लगातार करेंगे, कई बार क्या होता है हमने 10 दिन काम करा और 20 दिन काम नहीं करा और हमें रिजल्ट चाहिए पूरे महीने भर के। अगर हम एक जॉब पर भी जाते हैं, जॉब पर पूरे महीने जाएंगे
तो ही हमको पैसा मिलेगा, 10 दिन जाकर पैसा नहीं मिलेगा। तो नेटवर्क इंडस्ट्री में या हैप्पी हेल्थ इंडिया में हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने 10 दिन काम करा और हमें पैसा मिल जाए? आपको कंटिन्यूअस काम करना चाहिए अच्छे रिजल्ट के लिए, आपको लगातार लगातार निरंतर आपको काम करना है। इसके बाद में एक चीज होती है कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंट होना है हर उस बात के लिए जो आप सामने वाले से कर रहे हैं। अगर आपको कोई चीज नहीं पता तो भी आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, मुझे ये नहीं पता, मैं अपलाइन से कंफर्म करके बताता हूँ या बताती हूँ। अगर हमने इस सी को सुधार लिया, और भी बहुत सारे हैं इसमें सी को लेकर अगर मैं आपसे बात करूं, अगर हमने सिर्फ सी को सुधार लिया तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। अब कुछ चीजें हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो मैं अब आपसे डिस्कस करूंगी। कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को फॉलो करने चाहिए, जो हम लोगों को देखने चाहिए, समझने चाहिए। उसमें जो पहला पॉइंट होता है वो होता है टेक ओनरशिप ऑफ योर बिजनेस। आपको अपने बिजनेस की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो आपका बिजनेस है, जो आपने शुरुआत की है जिस बिजनेस की, आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं है हमने प्लान दिखाना स्टार्ट कर दिया तो हम जिम्मेदार बन गए, हमने अपलाइन की सुननी स्टार्ट कर दी तो हम जिम्मेदार बन गए, हमने डाउनलाइन को डील करना स्टार्ट कर दिया तो हम जिम्मेदार बन गए। ये तो हमारा कर्तव्य है, ये तो हमारी लायबिलिटी है जो हमें करना ही है, राइट। हमें ओनरशिप लेने का क्या मतलब है, जिम्मेदार होने का क्या मतलब है? जिम्मेदार होने का मतलब है स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स फॉर आवर बिजनेस। हमें दूसरों को ब्लेम करना स्टॉप करना होगा अपने बिजनेस के लिए। हम क्या करते हैं, अपलाइन ने ऐसा नहीं किया इस वजह से ये नहीं हुआ, डाउनलाइन अगर मेरी सुन लेती तो हो जाता। मतलब हमें हमारे बिजनेस की अगर जिम्मेदारी लेनी है तो उसका मात्र ये मतलब नहीं है कि हमें प्लान दिखाने हैं, अच्छे से बात करनी है। इसका मतलब ये भी है हमें लोगों को ब्लेम करना स्टॉप करना होगा। इसके साथ हमें स्टॉप ब्लेमिंग इवेंट्स, हमें इवेंट्स को भी ब्लेम करना स्टॉप करना होगा। ऐसा हुआ था इसलिए ये नहीं हुआ, ऐसा हो जाता तो ये हो जाता। हमें इस चीज को भी स्टॉप करना होगा। एक जिम्मेदार बिजनेस अगर हम चाहते हैं, मतलब अगर हम अपने बिजनेस की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो कुछ चीजें हमें रोकनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ एक पॉइंट आता है दैट इज स्टॉप ब्लेमिंग योर पास्ट। आपको अपने पास्ट को ब्लेम करना स्टॉप करना होगा। यार पता है वहां पर ऐसा हो गया था इस वजह से ये नहीं हो पाया। अगर आप इन कुछ चीजों को स्टॉप कर देते हो ब्लेम करना, तो आप अपने बिजनेस की प्रॉपर जिम्मेदारी ले लेते हो। और जिस दिन आप अपने बिजनेस की जिम्मेदारी ले लेंगे, इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, राइट। इसके साथ में एक चीज यहाँ पर आ जाती है, बी ओरिजिनल, बी योरसेल्फ। आपको, आप जो हो वो अच्छे हो। आपको कोई जरूरत नहीं है दूसरा पवनदीप अरोड़ा बनने की। जो पवनदीप अरोड़ा जी हैं वो हैं। आप मत ट्राई करो दूसरा पवनदीप अरोड़ा जी बनना, या दूसरा मांगू शर्मा जी बनना, या दूसरा आशीष नरेश बनना। आप जो हो वो एक नंबर बनने की कोशिश करो। बहुत सारे लोग होते हैं मुझे पवनदीप अरोड़ा जी बनना है, मुझे राठी जी बनना है, मुझे आशीष नरेश बनना है। नहीं, अगर आप वो बन भी गए तो आप सेकंड बनोगे, आप पहले बनोगे ही नहीं। तो बी ओरिजिनल, बी योरसेल्फ। अपने आप को प्रूव करो, अपने आप को आगे लेके जाओ, राइट। मतलब किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो, आप यूनिक हो। इस धरती पर आप आए हो लाखों करोड़ों को छोड़कर। मैंने एक अपने सेशन में पहले भी ये बात ली थी, इस धरती पर इंसान कैसे आता है? जब एक मेल बॉडी से एक फीमेल बॉडी में बहुत सारे शुक्राणु ट्रांसफर होते हैं तो उनमें से मात्र एक फर्टिलाइज होता है। लाखों करोड़ों शुक्राणु जब मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में जाते हैं उनमें से एक फर्टिलाइज होता है। तो आप सोचो, आप लाखों करोड़ों को छोड़कर वैसे ही इस धरती पर आए हो। आप यूनिक हो, बी ओरिजिनल, बी योरसेल्फ। अपने आप को प्रूव करो। अब मतलब आप एक बहुत शानदार इंसान हो, तो कोई जरूरत नहीं है किसी को कॉपी करने की या किसी के जैसा बनने की, सोचने की, राइट। आप अपने आप के जैसा बनो, आप अपने आप को पसंद करो। अगर आपको आगे बढ़ना है, पवनदीप जी ने किसी को कॉपी नहीं करा, बहुत शानदार बने अपने आप। आशीष नरेश ने किसी को कॉपी नहीं करा, बहुत शानदार बने अपने आप। आशु शर्मा, जोगिंदर राठी जी, इन्होंने किसी को कॉपी नहीं करा, सब अपने आप बने हैं बहुत शानदार इंसान, शानदार लीडर। आप राय ले सकते हो,
आप उनसे राय ले सकते हो, आप एडवाइस ले सकते हो, लेकिन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, राइट। आप मतलब कि मेरे को उनके जैसा बिल्कुल मैं वैसा, पॉसिबल ही नहीं है यार, सेकंड बनोगे जो भी बनोगे, राइट। एक चीज क्या होती है, बिल्ड वर्ल्ड क्लास बिजनेस, बिल्ड वर्ल्ड क्लास सिस्टम। एक सिस्टम बनाते हैं जो वर्ल्ड क्लास होगा, एक सिस्टम बनाते हैं वर्ल्ड क्लास सिस्टम, एक बिल्ड वर्ल्ड क्लास सिस्टम। इसका क्या मतलब है, पता है क्या होता है, अगर एक सिस्टम बना होता है ना, तो आपका जो इनकम होता है वो पैसिव इनकम होता है। अगर एक सिस्टम बना होता है, जो इनकम आ रहा होता है वो पैसिव इनकम आ रहा होता है। मोटिवेशन आज है कल नहीं है, मोटिवेशन हमने मीटिंग अटेंड कर ली, कुछ फंक्शंस देख लिया, मोटिवेट हो गए, और कल मोटिवेशन खत्म हो गया तो बिजनेस गया। नॉलेज, आज हमें ये नॉलेज है तो हमें ये पैसा आ रहा है, कल कुछ और चेंजेस आ गए, हमें उसकी नॉलेज ही नहीं है तो बिजनेस खत्म। इंटेंशन, हमारी बहुत अच्छी इंटेंशन है बिजनेस को करने के लिए आज, लेकिन कल चेंज हो गई। अगर आपने एक सिस्टम बना दिया, अगर आपने एक ऐसा ऑरा, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जो आपको वर्ल्ड क्लास हो, तो वो आपको एक पैसिव इनकम देकर जाएगा। काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पैसा तो आएगा, मोटिवेशन है नहीं है, पैसा तो आएगा। पवन जी की अगर मैं बात करूं, पवन जी ने एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा ऑरा बना दिया है कि अगर वो मोटिवेट है या डीमोटिवेट है, पैसा आना नहीं रुकेगा, राइट। अगर उनके पास बिजनेस को अपडेट करने के कुछ आइडियाज है या आइडियाज नहीं है, पैसा आना नहीं रुकेगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया। तो एक वर्ल्ड क्लास सिस्टम बनाने के लिए आप तैयार हो जो पैसिव इनकम आप लोगों को देगा। इसके बाद एक चीज यहाँ पर जो आ जाती है, जो मेरी अपलाइन ने मेरे को अभी 2-3 दिन पहले बताया, और एक मेरी फ्रेंड थी उससे भी मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया, हैव फन, टेक इट इजी। हमेशा, मतलब इतनी सी लाइफ है, पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए, कोरोना टाइम में तो किसी का वैसे ही कुछ नहीं पता। फन, अपने हर दिन को ऐसे जियो कि आज का ही दिन है हमारी पूरी लाइफ का जो बेस्ट दिन है। ठीक, अब मैं कुछ बेसिक्स पॉइंट पर आपसे यहाँ पर बात करूंगी जो एक बिजनेस को करने के लिए होने चाहिए। सबसे पहले आपको अपना नो क्लियर करना होगा। एनओ नो नहीं होता, KNOW नो। जानना पड़ेगा कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं, क्या रीजन है आपको हैप्पी हेल्थ इंडिया करने का। किसी ने जबरदस्ती करी थी, आप आ गए, कोई जबरदस्ती 1650 1750 की किट आपके घर पे थमा गया कि आप बिजनेस में आ गए, नहीं। आपको क्लियर करना होगा कि आप हैप्पी हेल्थ इंडिया में क्यों आए हो, क्या रीजन है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या ड्रीम्स लेके आप हैप्पी हेल्थ इंडिया में आए हो। वो आपको देखना पड़ेगा, वो आपको जानना पड़ेगा, और उसे लिखना भी पड़ेगा। जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में, जो भी करना चाहते हो, वो आपको लिखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी वो आपको मिल सकता है। दूसरी चीज, पहली चीज कि आपको जानना पड़ेगा आप हैप्पी हेल्थ इंडिया में क्यों आए हो। दूसरी चीज, यहाँ पर आपको एक लिस्ट बनानी होगी, लिस्ट उन लोगों की जिनको आप जानते हैं, जो आपको जानते हैं, जिनकी आप मदद करना चाहते हो, जिनकी लाइफ आप बदलना चाहते हो, जिन्हें आप अपने सिस्टम का हिस्सा बनाना चाहते हो। सिस्टम बनता है लोगों से, राइट। आपको एक लिस्ट बनानी होगी, मिनिमम कम से कम 100 लोगों की, उसका भी एक पूरा पैटर्न होता है। आपने जिसको भी मतलब जिसने भी आपको इस मीटिंग में इनवाइट करा, आप उनसे पूछ सकते हैं लिस्ट बनाने का क्या पैटर्न है, प्रॉपर लिस्ट कैसे बनाई जाती है, आपको सिखाएगी आपकी अपलाइन, राइट। तो आप एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट के बाद क्या होता है, फर्स्ट अप्रोच, आपको इन लोगों से कैसे बात करनी है, फर्स्ट अप्रोच आपकी कैसी होनी चाहिए, आपको वो जानना पड़ेगा, वो आपको सीखना पड़ेगा। प्रोफेशनल होनी चाहिए, कैजुअल होनी चाहिए। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, और मैंने अगर उसे कॉल करके बोला, हाँ आप कैसे हो, क्या चल रहा है, अरे मैं ना एक बिजनेस कर रही हूँ, क्या मिल सकते हैं, मतलब मेरे को उसे फॉर्मल बात नहीं करनी, मुझे मेरी फ्रेंड से बोलना है, यार मिलना है तेरे को, कुछ डिस्कस करना है, खत्म। हर इंसान से बात करने का, फर्स्ट अप्रोच करने का अलग तरीका होता है, वो हमें सीखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर सीखने के लिए तैयार हैं, तो आप जीतने के लिए तैयार हैं, और जीतने के लिए तैयार नहीं भी होंगे तो अपने आप जीत जाएंगे अगर आपने सीख लिया। पहली चीज आप क्लियर करो कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हो। दूसरी चीज, आप एक लिस्ट बनाओ उन लोगों की जिनको आप जानते हैं, जो आपको जानते हैं। तीसरी चीज, आप सीखो कि हमको इन लोगों से फर्स्ट अप्रोच कैसे करनी है। चौथी चीज होती है प्लान।
आपको HHI का जो प्लान है उसको टिप्स पे होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कब कितना कैसे पैसा आएगा, आपको सारे सब चीजें पता होनी चाहिए। मैचिंग इनकम क्या होती है, CP बोनस क्या होता है, फंड्स कैसे आने हैं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए टिप्स पे। अगर आपको आपका मार्केटिंग प्लान नहीं पता तो आप कमिटेड नहीं है अपने बिजनेस के लिए, जहां से हमने शुरू करा था। जो पहला C होता है दैट इज कमिटमेंट। आप कमिटेड है ही नहीं अगर आपको HHI का बिजनेस प्लान नहीं पता। आप अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट है तो भी आपका बिजनेस आपको आगे नहीं बढ़ेगा। आप जिम्मेदार नहीं है अगर आप अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट है तो। अपने बिजनेस की अगर आपने जिम्मेदारी ली है तो आपको अपने बिजनेस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। प्लान आपने दिखाना है, आपको प्लान के बारे में टोटल सब कुछ पता होना चाहिए। तो पहली चीज हो गई, आप बिजनेस में क्यों आए हैं आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको एक लिस्ट बनानी है जो आपको आपकी अपलाइन सिखाएगी। तीसरी चीज, आपको फर्स्ट अप्रोच किस इंसान से कैसे करनी है वो भी आपको आपकी अपलाइन बताएंगी, क्योंकि हर इंसान के काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। स्टेप यही होते हैं लेकिन थोड़े ऊपर नीचे कर कर सब अपलाइन अलग अलग प्लान करती है। जो चौथी चीज होती है दैट इज प्लान, आपको मार्केटिंग प्लान पता होना चाहिए। जो पांचवी चीज होती है दैट इज फॉलो अप। फॉलो अप क्या होता है, फॉलो अप होता है कि आपने जिन लोगों को प्लान दिखाया तो बिजनेस में कुछ लोग आ गए और कुछ लोग नहीं आए, इन लोगों से डील कैसे करना है। जो लोग बिजनेस में आ गए उन्हें कैसे डील करना है, जो लोग बिजनेस में नहीं आए उन्हें कैसे डील करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो लोग बिजनेस में आ गए अच्छी बात है, और जो लोग नहीं आए उन लोगों को छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों लोगों से कैसे कैसे डील करना है वो आपको सिखाया जाता है। आपको फॉलो अप प्रॉपर आना चाहिए, कैसे फॉलो अप करना है, लोगों को कैसे सिखाना है, कैसे बात करनी है, वो सब फॉलो अप में आ जाता है। राइट। और फॉलो अप ऐसा नहीं है केवल जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उन लोगों का होता है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा उन लोगों का होता है। फॉलो अप दोनों लोगों का ही होता है, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उनका भी, जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा उनका भी। तो पहली चीज थी हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं। दूसरी चीज है हमें एक लिस्ट बनानी है। तीसरी चीज है फर्स्ट अप्रोच कैसे करनी है। चौथी चीज है हमें प्लान सीखना है। पांचवी चीज है कि हमें फॉलो अप के बारे में पता होना चाहिए। जो छठी चीज है दैट इज बी अ टीम प्लेयर। आपको एक टीम प्लेयर की तरह काम करना पड़ेगा। टीम प्लेयर में 3 पॉइंट्स होते हैं। अगर मैं केवल इन 3 पॉइंट्स के बारे में बात करना स्टार्ट करूं तो शायद पूरा दिन लग जाएगा एक एक पॉइंट में। वो 3 पॉइंट क्या है, पहला चीज होती है काउंसलिंग, सेकेंड वन इज एडिफिकेशन, एंड लास्ट वन इज नो क्रॉस लाइनिंग। काउंसलिंग क्या होती है, आपको हर महीने की पहली तारीख या हर महीने की आखिरी तारीख को अपनी अपलाइन के साथ बैठना है, एक्टिव अपलाइन के साथ। आपको अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ बैठना है और आपको उनसे डिस्कस करना है कि आप मुझे बताओ मुझे इस महीने में क्या काम करना है। हम लोग नहीं करते, हम लोग सिर्फ ब्लेम करते हैं, ये नहीं हुआ इसलिए ये नहीं हो पाया, ऐसा हो गया तो इसलिए नहीं हो पाया। ऐसे काम नहीं चलता। अगर आप में से कोई भी इंसान सफल होना चाहता है, पवनदीप अरोड़ा जी की तरह, उपल जी की तरह, मांगू जी की तरह, आशीष नरेश जी की तरह, या फिर जोगिंदर राठी जी की तरह, धर्मेंद्र जैन जी की तरह, तो आपको ये सारे पॉइंट्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि ये लोगों ने ये सारे पॉइंट्स फॉलो करे हैं। आप ना चाहकर भी सफल हो जाएंगे अगर आप ये पॉइंट्स फॉलो करते हैं, क्योंकि काम करने का तो एक ही तरीका होता है जो सबने किया है। अगर आपको रेगिस्तान में एक भूल भुलैया में छोड़ दिया जाए और आपको 2 ऑप्शन दिए जाए कि पहला ऑप्शन है आप खुद निकल जाओ जहां पर जैसे निकलना चाहते हो, तो आप क्या करोगे कि खुद निकलोगे, इधर ढूंढोगे उधर ढूंढोगे। दूसरा ऑप्शन है कि भाई ये ना फुट मार्क्स है, ये पैरों के निशान है, यहाँ से 100 लोग निकले हैं और बाहर चले गए हैं। तो आप क्या करोगे, मतलब खुद ढूंढना पसंद करोगे या उन पैरों के निशानों पे चलकर बाहर निकलना चाहोगे उस भूल भुलैया से। मैं अगर होती तो मैं उन फुटप्रिंट्स पे ही चलना चाहती और बाहर निकल जाती। तो यहाँ पर भी बिल्कुल यही है। 1000 से भी ज्यादा लोग, मतलब हजारों 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 लाखों लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में यही स्टेप फॉलो करके आगे बढ़े हैं। शुरुआत में हमें लगता है हमें बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ नहीं, मुझे तो ऐसे लगता था मुझे सब कुछ आता है। मैंने MBA किया हुआ है और MBA की फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो होती है मुझे बहुत आता है। तो मुझे भी ये लगता था मुझे बहुत आता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। राइट। अगर हमें सीखने की जरूरत नहीं है तो हम वहीं रह जाते हैं जहां पर हम होते हैं, क्योंकि हमें उतनी ही नॉलेज होती है।
अगर हमें बढ़ाना है अपने इनकम को तो हमें नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, और नॉलेज बढ़ाने के लिए हमें वो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो लाखों लोगों ने फॉलो करे हैं, जो इस जो फाइनेंशियल फ्रीडम जी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, राइट। अगर आप भी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो ये स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे, आपका मन हो तो भी और आपका मन नहीं हो तो भी, राइट। तो पहली चीज थी, हम हैप्पी हेल्थ इंडिया में क्यों आए हैं ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। दूसरा, हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। तीसरा, हमें फर्स्ट अप्रोच देखनी पड़ेगी। चौथा जो है, हम लोगों को प्लान परफेक्टली आना चाहिए। पांचवी चीज जो हो गई, फॉलो अप के बारे में हमें पता होना चाहिए, लोगों को डील कैसे करना है, दैट इज फॉलो अप। सिक्स जो चीजें बी आर टीम प्लेयर, टीम प्लेयर में हमारी तीन चीजें थी। पहली काउंसलिंग, कि आपको महीने की पहली तारीख या महीने की आखिरी तारीख को अपलाइन के साथ बैठकर डिस्कस करना है कि हम लोगों को क्या करना है, कितना कर लेना है, राइट। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी बी आर टीम प्लेयर में, दैट इज एडिफिकेशन। एडिफिकेशन का मतलब होता है सम्मान करना। मैं अपनी हर मीटिंग में, चाहे मेरी जूम पर मीटिंग हो, चाहे मैं किसी फंक्शन में बोल रही हूँ, मैं हर मीटिंग में इस बारे में बोलती हूँ, सम्मान करना। आप जब जिस चीज को सम्मान देते हैं वो चीज आपको सम्मान देती है। आप कंपनी को सम्मान देंगे तो कंपनी आपको सम्मान देगी। आपको कंपनी को सम्मान देना पड़ेगा, कंपनी के प्रोडक्ट्स को सम्मान देना पड़ेगा, अपलाइन को सम्मान देना पड़ेगा, डाउन लाइन को, क्रॉस लाइन को, कंपनी की मीटिंग्स को, कंपनी के फंक्शंस को, हर उस चीज को सम्मान देना पड़ेगा जो HHI से जुड़ी हुई है और आपकी सफलता के लिए आपके साथ में है, राइट। अगर आप इसको सम्मान नहीं दे रहे हैं तो ये कंपनी या ये प्रोडक्ट या ये मैनेजमेंट या ये अपलाइन या ये डाउनलाइन आपको भी सम्मान नहीं देगी। मेरी हर मीटिंग में ये टॉपिक जरूर आता है, एडिफिकेशन। दिल से सम्मान देना है, दिल से, दिखावे के लिए नहीं देना, राइट। तो हमने दूसरा पॉइंट जो बी आर टीम प्लेयर में देखा, दैट इज एडिफिकेशन। एंड लास्ट वन इज नो क्रॉस लाइनिंग। नो क्रॉस लाइनिंग का मतलब क्या होता है, आप है, आपका जो बिजनेस है वो यहाँ और आपके नीचे होता है। आपके साइड में क्या चल रहा है, आपके अपलाइन का क्या चल रहा है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपकी अपलाइन को कितना पैसा आ रहा है, उससे आपको 1 रुपया भी नहीं आने वाला है। आपके क्रॉस लाइन क्या कर रहे हैं, उससे भी आपको कोई पैसा लेना देना नहीं होना चाहिए। आपकी डाउनलाइन क्या कर रही है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपकी डाउनलाइन क्या कर रही है, क्या बिजनेस है, वो आपका बिजनेस है। अगर आप क्रॉस लाइनिंग करेंगे तो ये एक दीमक की तरह होती है, आपके पूरे बिजनेस को खा जाएगी। आपको क्रॉस लाइनिंग से बच के रहना है। बस नेटवर्क इंडस्ट्री में एकमात्र चीज ऐसी है जो आपको करने को मना किया जाता है। क्रॉस लाइनिंग ना करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी क्रॉस लाइन से बात ना करो। आप उनसे बात करो, हालचाल पूछो, हाय हेलो करो, फंक्शंस में मिलते हैं। ये एक जेन्युइनली हो भी जाता है कि हमें बात करनी है, एरोगेंट नहीं होना है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि हमें उनसे बिजनेस डिस्कस करना है। आपको अपनी क्रॉस लाइन के साथ में बिजनेस डिस्कस नहीं करना है। बिजनेस डिस्कस करना है सिर्फ अपनी अपलाइन के साथ में या अपनी डाउनलाइन के साथ में। अपलाइन से सीखना है, डाउनलाइन को सिखाना है, राइट। तो क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है क्योंकि वो बिजनेस की दीमक होती है। तो हमने जो पॉइंट्स आज डिस्कस करे, मैं एक बार फिर से सारे रिपीट करूंगी। HHI में क्यों आए हैं, एक लिस्ट बनानी है, फर्स्ट अप्रोच कैसे करनी है हम लोगों को लोगों से, प्लान हमें प्रॉपर पता होना चाहिए, फॉलो अप कैसे करना है वो हमें पता होना चाहिए, टीम प्लेयर की तरह काम करना है जिसमें हम लोगों ने सीखा हमें काउंसलिंग करनी है अपलाइन के साथ में बैठकर, हमें एडिफिकेशन, हर चीज का सम्मान करना है, और लास्ट वन इज हमें क्रॉस लाइनिंग बिल्कुल नहीं करनी है। और मैं आज ये जो मीटिंग है सिर्फ यहीं पर वाइंड अप करूंगी। मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि मैं कमिटेड थी। मैं एक कमिटमेंट के बारे में आपको बता दूं, एक हफ्ते पहले उपल जी से जब बात हुई थी कि 12 तारीख को हम लोगों ने मीटिंग लेनी है, तो हम लोगों ने बोल दिया था हाँ हम ये मीटिंग लेंगे। और आशु किसी वजह से मतलब मीटिंग नहीं ले पा रहे क्योंकि वो बाहर गए हुए हैं, उनके अपने ग्रुप मीटिंग्स अलग अलग जगह सेट थी पहले से ही, वो एक हफ्ते पहले से पहले सेट थी। तो आज की मीटिंग मैंने ही लेनी थी। मैं 2 दिन से बुखार में हूँ और अच्छा बुखार मेरे को हो रहा है, लेकिन मैं कमिटेड थी कि मैंने वहां पर बोला है मुझे मीटिंग लेनी है। मैं कमिटेड हूँ मेरी कंपनी के लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरी इस HHI फैमिली के लिए, क्योंकि HHI जो कंपनी है मैं इसमें नहीं हूँ, HHI कंपनी मेरे अंदर है।
इसीलिए शायद मेरे को यहाँ पर मौका मिला बात करने का आप लोगों से। तो एक कमिटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम लोगों ने सी पर डिस्कस करा, पी से बर्थ और डी से डेथ के बीच में जो सी है, अगर आपने वो सुधार लिया तो बहुत सारी चीजें आपकी ना चाहते हुए भी अच्छी हो जाएंगी। जो मैं अगर एक बार और रिपीट कर दूं तो दैट इज कमिटमेंट, चैलेंज, काम, केयरिंग, cheerful, change, compliment, continuous और कॉन्फिडेंट। ये सारी चीजें अगर आपने सुधार ली तो नो डाउट आप एक सफल नेटवर्कर बन सकते हैं, एक बहुत शानदार इंसान बन सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। मैं बुलाना चाहूंगी होस्ट को जिन्होंने मुझे इनवाइट करा था। जी थैंक यू मैम, थैंक यू नितिका मैम, आपने बहुत अच्छे से जानकारी दी है। और एक सी मैंने आपका अडॉप्ट किया है अभी अभी, दैट इज कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट मेरा आपके लिए है कि आपने बहुत एलैबोरेटेड और डिटेल्ड नॉलेज हमारी पूरी टीम को दी है। और एक जो सी है वो मैं ऐड करना चाहूंगा साथ में, दैट इज सी फॉर चॉइस। ये मैम हमें ये भी देखना होता है कि हमें जिंदगी वैसे ही जीना है जैसे ये हमें मिली है, कि जहां फिर हमें कुछ बड़ा करके इसको बदलना है। प्लीज इसमें आप सी भी ऐड करिए, ये चॉइस जो है उसको भी आप ऐड कीजिए, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा। और जैसे मैं अक्सर एक शेर के साथ मीटिंग को रैप अप करता हूँ, बाइंड अप करता हूँ, वो शेर मैं पढ़ रहा हूँ। और शेर है कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में शाला होगा, बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू गेस्ट, थैंक यू व्यूअर्स, पार्टिसिपेंट्स। और मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा हमारे HHI ऑफिशियल चैनल एग्जीक्यूटिव को, कि जो वो शाम को इतना अरेंजमेंट करते हैं, हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शब्बा खैर, एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।